हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली लव राशिफल को लेकर के है। और ये जो मंथली लव राशिफल है ये है मई 2024 का। जी हाँ, और आज की जो चर्चा रहेगी विशेष तौर पे ये जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, ये उनके विषय में चर्चा होगी। और आप मेष लगन राशि के जो भी जातक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या मतलब जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब भी लव राशिफल की चर्चा हमारे द्वारा की जाती है 12 लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग, मेष से लेकर और मीन तक, तो हम मुख्य तौर पर जो 5 चीजें हैं जो कि सीधे सीधे लव लाइफ से जुड़ी होती है, जिनका लव लाइफ में बहुत ही अहम एक तरीके से वो होता है अपना महत्व, तो उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऐसे जातक हैं जो पहले से ही प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, उनको ये बात पता है, अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं। सिंगल में महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर सिंगल पुरुष की ही हम बात कर रहे हैं, हम दोनों को लेकर के बात कर रहे हैं, आइदर मेल और फीमेल। तो आप जो भी महिला हैं या पुरुष हैं, सिंगल हैं, बस इतना काफी है। और हम सिंगल के विषय में बात करेंगे कि ये मई 2024 जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनका कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, और किस प्रकार के परिणाम मतलब आपकी लव अफेयर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। मान लीजिए कि आप पहले कभी किसी के संपर्क में रहे होंगे लेकिन किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाई और बात वहीं पर समाप्त हो गई, तो आप सिंगल तो हैं ही। तो हम इस प्रकार के जो भी सिंगल जातक हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं बना है या बनकर के बात आगे नहीं बनी है और आज भी वो पूरी तरह से सिंगल हैं, तो हम उनके विषय में बात करेंगे कि जो ग्रहों की स्थिति है मई 2024 में गोचर में, वो आप सिंगल जातकों के लिए किस प्रकार के संकेत दे रही है। ये नंबर 2, अगर आपका कहीं लिव इन रिलेशनशिप में है आप, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के इस मई 2024 में ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा ये जो लव अफेयर है या जो लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं या काफ़ी समय हो गया है, अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, तो अगर आप हाल फिलहाल में ही मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मई 2024 में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, तो आप जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनका मैरिड लाइफ मई 2024 में मेष लगन राशि के जातकों की कैसी जाने वाली है। और नंबर 4 कि अगर आप विवाहित भी हैं, मैरिड भी हैं, लेकिन आपका कहीं पहले से या तो अफेयर चल रहा है या इस महीने भी कहीं संभावना तो नहीं बनती है कि आप मैरिड होने के बावजूद भी कहीं आपकी आंखें चार हो सकती हैं, तो उसको लेकर के ग्रहों के क्या संकेत हैं, कितना आपको सपोर्ट वहां पर ग्रह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी एक जानने वाली बात है। और कितना आप अगर कर रहे हैं तो कितना एंजॉय आप कर पाएंगे इस महीने, अब जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप कहीं था, अपने किसी मित्र के साथ पहले चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश आप सेपरेट हो गए या आपका ब्रेकअप हो गया या कोई भी ऐसा कारण बना। कारण तो अनेकों अनेक हैं, कोई भी एक कारण हो सकता है,
और उसके वजह से आज आप बिल्कुल अलग हैं। आप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने मित्र को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रखा हो, या आपका कोई कांटेक्ट ही ना हो उनके साथ किसी भी प्रकार का, ना कोई टेलीफोनिक टॉक हो, ना कोई फेस टू फेस मुलाकात हो, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो इस महीने मई 2024 में ग्रह क्या कहेंगे आपके लिए, क्या इशारा देंगे, कितना आप अगर चाहते हैं कि अपनी पहले जैसी रिलेशनशिप को कायम करना, रिवाइव करना, तो उसमें ग्रह आपको कितना हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात हम आज के इस टॉपिक को लेकर के करने वाले हैं। आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तो आपको इससे बहुत आइडिया मिलने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत एक तरीके से बहुत आसानी हो जाएगी आपको आगे के स्टेप्स लेने में। तो प्रिय साथियों, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो सीधी सीधी ग्रहों के ही आधार पर करते हैं। जैसा ग्रहों की ओर से इशारा आता है, मिलता है, जैसी ग्रहों की स्थिति होती है, उसी के आधार पर हम आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और यही हम इसी उम्मीद और आशा के साथ करते हैं कि आपको इसका भरपूर लाभ आप ले सकें इस चर्चा का। तो साथियों, सबसे पहले सिंगल जो जातक हैं उनके विषय में बात करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1 मई से लेके और 14 मई तक का जो समय है, यह कुछ इस प्रकार का समय है कि देखिए, मैं आपको जो ये बात समझाने जा रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि आप इस मेरी बात से पूरी तरह से सहमत भी होंगे कि देखिए, एक तरफ तो आपके अंदर पूरा जोश होगा, बहुत जोश से मतलब है काफी आप एक्साइटेड रहेंगे। अपने जिस मित्र को भी आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, उस मित्र को लेकर के आपके जो दिमाग में विचार हैं वो उनमें काफी एक तरीके से एक्साइटमेंट रहेगी और काफी उत्साहित रहेंगे आप। लेकिन दूसरी ओर सिक्के का दूसरा भी एक पहलू है कि आप उत्साहित रहेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आगे की प्लानिंग भी आपके दिमाग में चलेंगी कि भाई अगर मेरा इस मित्र के साथ चीजें और आगे बढ़ती हैं तो लाइफ में हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में भी आएंगी। लेकिन साथियों, मैं आपसे यहां पर ऐसे उन लोगों से सावधान रहने की आपको एक तरीके से सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने मित्रों से जरूर थोड़ा सा सावधान रहें। हो सकता है कि आपके मित्र, और हो नहीं सकता, इस बात की काफी अच्छी संभावना भी दिख रही है कि आपके मित्र जो हैं वो ये बात आपकी बिगाड़ ना दें। उनसे थोड़ा सावधान रहिए। और सावधान क्या रहना है कि जो भी आपके और आपके मित्र के बीच में, जिसके साथ आपका लव अफेयर, आप मतलब कुछ पसंद कर रहे हैं जिसको, या जिसके साथ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेकर के, तो जो भी आपके और उनके बीच में चीजें चल रही हैं और काफी पॉजिटिव चीजें चलने की यहां पर संभावना है, तो आप वो सारी चीजें एक एक करके अपने किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को या किसी मित्रों को उनके साथ ये चीज शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका किसी बात को लेकर के माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें और उसमें वो सफल भी हो सकते हैं काफी हद तक। तो यहां पर ऐसा काम ही आप ना करें कि जिसके कारण कोई समस्या आपके लिए ना खड़ी हो जाए। जितने आज आप उत्साहित हैं, कहीं पता चला कि वो सब किए कराए पर पानी फिर गया। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को लेकर के सावधान रहे, सचेत रहे, तो आपकी बातें चल सकती हैं काफी आगे तक। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि विवाह का भी बड़ा सुंदर योग है। कई बार होता क्या है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आज आपकी आंखें चार हुई, बात हुई और बहुत ही जल्दी, जिसको कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह, अभी कुछ बातें हुई, उसके बाद जो आपके फैमिली के जो बड़े हैं उनका भी जो है कंसेंट आपको मिल गया, उनका भी परमिशन आपको मिल गया और बस सब बातें हो गई और चलो भाई शादी भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के फैमिलीज भी जो है एग्री कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की भी चीजें हैं। बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स होने की संभावना है, विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के और 19 मई के बीच। 19 मई के बीच तक जो भी इस प्रकार के ये योग बन रहे हैं, उसको लेकर के हमने ये बातें आपसे की हैं। 19 तारीख के बाद से
ये जो चीजें हैं बनेंगी तो दोबारा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर क्या रहेगा कि भाई थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये यूं तो एक तरीके से देखिए 1 तारीख से लेके और 14 तक तो एक योग बनेगा विवाह का, जो हम आपसे बता दें, और 19 तारीख से माह के अंत तक फिर दोबारा बनेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा प्रबल योग है, इसमें विवाह संपन्न हो सकता है, तो इस बात की काफी संभावना है। लेकिन जिस चीज से हमने आपको अलर्ट करने की यहां पर बात कही है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि जिनका लव अफेयर चल रहा है पहले से या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए कैसे संबंध रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो मित्र है जिसके साथ आपके अफेयर है, उसका पूरा कमिटमेंट आपके लिए रहेगा, पूरा डेडिकेशन रहेगा, यानी कि उसके ऊपर किसी भी बात को लेकर के कोई भी शक शुबा नहीं किया जाना चाहिए, ना ही। हालांकि यहां पर आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं अपने मित्र को लेकर के, लेकिन वो बिल्कुल हम यही कहेंगे कि वो एकदम गलत होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको अपने मित्र पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मित्र जो है, मैंने जैसा अभी कहा कि पूरा कमिटेड होगा और पूरा डेडिकेटेड होगा आपके लिए। तो आपके मित्र का जो है आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, वो आपको बहुत पसंद करता है, सब कुछ है, तो इसलिए आपका किसी प्रकार से कोई औचित्य ही नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप उनके ऊपर या तो कोई आक्षेप लगाएं या उंगली उठाएं या उनको लेकर के कोई किसी बात को लेकर के कोई डाउट करें। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें यहां पर कि यहां पर कुछ इस प्रकार के भी ग्रहों के द्वारा संकेत हैं कि आपका माइंड कुछ इस डायरेक्शन में भी सोच सकता है ऐसी बातें। तो वो सोचना या दिमाग में चीजें आती हैं, व्यक्ति सामने वाले से कह भी देता है, बोल भी देता है कुछ ना कुछ, तो फिर बात जो है वो बिगड़ भी सकती है, ये भी बात है। तो इसलिए बहुत आप चीज़ों को सोच करके समझ करके मैंने यहाँ पर बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की है, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, किसी प्रकार का उसमें कोई डाउट ना रहे और आप ऐसा कोई कृत्य ना करें, कोई ऐसा कार्य ना कर बैठें कि जिससे कि बात एक तरीके से आपके जो बीच में एक है टेम्पो, वो उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कितना मतलब सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं। जहां तक मैंने कहा शादी की बात, तो शादी का योग बन रहा है 1 तारीख से 14 मई और 19 मई से 31 मई के बीच में। बहुत सुंदर योग है, आपका विवाह अगर आप चाहते हैं तो संपन्न कर सकते हैं। साथियों, आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष है। देखिए, विवाहित महिला पुरुषों के लिए जो मेष लगन राशि के हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वैवाहिक जीवन सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, और विशेष रूप से मैं आपसे बता दूं 1 तारीख से लेके और 19 तारीख तक के बीच का जो समय है, इस दौरान आपके मन में, जैसा कि एक ह्यूमन वीकनेस होती है, आपके मेष लगन राशि के जातकों के मन में ऐसा भी कुछ आ सकता है कि कहीं आप दूसरी कोई और आपको कोई अपना प्रेमी या प्रेमिका मिल जाए, उसके साथ आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें और यहाँ तक भी आप प्लानिंग करनी शुरू कर दें कि भाई मुझे विवाह भी कर लेना चाहिए उसके साथ। कुछ इस तरीके के भी विचार आपके बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। जबकि वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और चलेगा इस महीने, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं दूसरी जगह आपका कुछ बन सकता है और उसको लेकर के आप थोड़ा गंभीर भी हो सकते हैं, आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ये, लेकिन ज़्यादा जो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी आपके माइंड में, ये 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में ज़्यादा रहेंगी। 19 तारीख के बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चीज़ें समाप्त होंगी और फिर आपका वापस अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और बेहतर बनाने पर आप जोर देंगे और अच्छा संबंध बनाने की आपकी एक तरीके से आपकी उसमें रुचि अधिक बढ़ेगी 19 तारीख के बाद, अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के, वैवाहिक अपने लाइफ पार्टनर के साथ। प्रिय साथियों,
आगे बात करते हैं कि जो विवाहित हैं लेकिन उनका कहीं पहले से या तो है या इस माह होने की कोई बात तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, जो विवाहित हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस माह भी दूसरी जगह पर भी आपका कोई ऐसा मित्र बन सकता है जिसमें आपकी दिलचस्पी या रुचि ज़्यादा अधिक बढ़ती जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये रुचि जो है अधिक आपके अपने जीवन साथी से अधिक रुचि आपकी उसमें हो सकती है जिससे आपकी आंखें चार हो रही हैं। इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और बात बढ़ भी सकती है आगे तक आपके और उस मित्र के बीच में, पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें 19 तारीख तक ज़्यादा रहेंगी। 19 तारीख के बाद इन चीज़ों में कमी आएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो थिंकिंग है वो भी चेंज होगा, विचारों में तब्दीली भी आएगी, और यही आएगी कि नहीं भाई ठीक है चलो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा। और जब ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा तो आपका माइंड भी चेंज होगा, और माइंड चेंज होगा तो आपके विचार कैसे होंगे कि नहीं भाई ठीक है, मैं ही थोड़ा गलत था, लाइफ पार्टनर मेरा सही है, ठीक है, मेरा अपनी मैरिड लाइफ सही चल रही है, मैं उसमें ठीक है, मैं ही थोड़ा गलत, मैं वो हो गया था, मैं ही गलती पर आ गया था। तो इस तरीके की जो है मेंटालिटी वो आपकी इस महीने रहने की काफ़ी हद तक संभावना बन रही है। और ये तो मैंने मेंटालिटी की बात की, ऐसा नहीं है कि आप उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भरपूर आनंद भी लेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे। और मैंने डेट दी है आपको 1 से 19 तारीख के बीच में, 1 मई से 19 मई के बीच। 19 मई के बाद से फिर आपका झुकाव जो है वो अपने लाइफ पार्टनर की ओर ज़्यादा रहेगा, उधर से कम होकर धीरे धीरे। अंत में बात करते हैं कि जो आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं, और विशेष रूप से वो कि जिनका ब्रेकअप हो गया है या जो अलग हो गए, जो सेपरेट हो गए, आज आपके और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का संपर्क नहीं है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मई 2024 का जो महीना है, इसमें ये बात आपको मैं बहुत ग्रहों के आधार पर बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, और वो ये कि बेशक आपका संपर्क नहीं है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने ब्लॉक कर दिया, या एक दूसरे ने एक दूसरे को कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कर दिया, लेकिन वो जब किया, बात इस महीने की हो रही है, मई की। और मई के महीने में आपका जो वो मित्र है आपको लेकर के बहुत गंभीर है, सीरियस है, और आपके विषय में ही काफी उसकी पॉजिटिव सोच रहेगी। ये मैं आपको ग्रहों के आधार पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ, कि आपके विषय में ही सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बहुत पॉजिटिव सोचेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी बात है कि बस, या आप ये मान करके चल रहे हैं कि उनकी गलती से ऐसा हुआ था, उनकी गलती से, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, सब कुछ उधर से ही हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके माइंड में कुछ इस तरीके की बात है या विचार चल रहे हैं, तो वो यहां पर फिर आप गलत हैं ग्रहों के आधार पर, क्योंकि इस समय उनकी जो थिंकिंग है पूरे मई के महीने में, बल्कि मैं तो अभी आगे भी कहूंगा, आपको लेकर के बहुत अच्छी सोच है। और एक तरीके से ये वो समय है, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का वो समय है कि अगर आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, या मिलने की, या किसी भी तरीके से उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अपने दिमाग से जो नेगेटिविटी है ये निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये निकलने में थोड़ा सा मुश्किल भी आपको पेश आएगी, आसानी से नहीं निकाल पाएंगे आप। तो साथियों, यहां पर नेगेटिविटी जब तक निकालेंगे नहीं तब तक कुछ आगे की सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा योग बना हुआ है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि नेगेटिविटी निकाल दीजिए और आगे के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि आपका जो वो मित्र है आपको लेकर के बहुत ही सीरियस है, आपके बारे में अच्छा सोच है, उसकी पॉजिटिव सोच है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उसका अच्छा रेस्पॉन्ड उनकी ओर से आएगा, वो करेंगे। तो ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके
विषय में जानकारी थी ये उनका लव राशिफल मई 2024 का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे भी जो मेष लगन राशि के जो लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते सब आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करना चाहेंगे समापन और अपनी वाणी को भी यहां पर देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।